मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। देखिए, आज के वीडियो लेक्चर का हमारा टॉपिक है एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। देखिए, पारिस्थितिक तंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है उसके बारे में आज हम यहाँ अध्ययन करेंगे कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस प्रकार से होता है और कौन से माध्यम से होता है। चलिए देखते हैं। पृथ्वी पर जीवों का अस्तित्व ऊर्जा के प्रभाव व पोषण पदार्थों के पारिस्थितिक तंत्र परिसंचरण पर निर्भर करता है। समुदाय यानी कम्युनिटी में जीवों की बहुलता एवं उनमें जटिलता इन दोनों पर निर्भर करती है। समुदाय में ऊर्जा के प्रवाह एवं पोषण पदार्थों के परिसंचरण को अलग नहीं किया जा सकता है। ऊर्जा का प्रवाह पारिस्थितिक तंत्र में एक दिशीय प्रवाह के रूप में होता है एवं ऊर्जा की हानि होती है, जबकि पोषण चक्र जो होता है, पोषण पदार्थ जो होते हैं परिसंचरणी चक्र में आते हैं। सभी जीवों के जीवन की समस्त जैविक क्रियाओं के संपादन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जीवों में कार्य सीधे ऊर्जा के उत्पादन पर निर्भर करता है। अगर ऊर्जा अधिक उत्पन्न होती है तो कार्य भी अधिक होगा। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का एक दिशीय प्रभाव पाया जाता है और अजैविक पदार्थों के समान ऊर्जा का कोई चक्र नहीं बन पाता है, बल्कि ऊर्जा एक दिशीय मार्ग वन वे पैसेज में सदा एक उद्गम से आती है और दूसरी ओर आगे बढ़ती रहती है। प्रकृति में ऊर्जा के मुख्य स्रोत यानी कि मुख्य स्रोत जो है, प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश है। अतः पारिस्थितिक तंत्र में यानी कि इकोसिस्टम में ऊर्जा प्रकाश के रूप में प्रवेश करने के बाद में ऊष्मा के रूप में आती है और किसी चक्र का अनुसरण नहीं करती है। प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश है। प्रकाश की किरणें वायुमंडल से गुजरती हुई जब पृथ्वी पर आती हैं तो इसके लगभग 30% भाग को बादल व धूल के कण परावर्तित कर देते हैं। लगभग 20% भाग वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, जबकि बचा हुआ जो 50% भाग है वो ऊष्मा के रूप में धरातल द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। सूर्य का प्रकाश सिर्फ 0.2% ही प्रकाश संश्लेषण अर्थात फोटोसिंथेसिस के रूप में उपयोग में आता है। हरे पौधे सूर्य विकिरण ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण क्रिया में उपयोग कर भोजन अर्थात रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। यही रासायनिक ऊर्जा या भोजन पारिस्थितिक तंत्र में विद्यमान समस्त उपभोक्ताओं यानी कंज्यूमर्स के लिए प्रयुक्त होती है। ऊर्जा एवं ऊष्मागतिकी के नियम एनर्जी एंड लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं और पारिस्थितिक तंत्र में प्रत्येक जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा दो रूपों में मिलती है, विभव ऊर्जा जिसको हम स्थितिज ऊर्जा भी कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, साथ ही दूसरी गतिक ऊर्जा या गतिज ऊर्जा जिसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। विभव ऊर्जा अर्थात स्थितिज ऊर्जा विश्रांत ऊर्जा है जो कार्य करने के योग्य होती है। गतिक ऊर्जा के व्यय पर वह कार्य में परिणित होती है और पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवेश रूपांतरण और वितरण ऊष्मागतिकी के नियमों एंड लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार होता है। फर्स्ट, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा के संरक्षण यानी कि द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का नियम कहलाता है। इनके अनुसार या इस नियम के अनुसार ऊर्जा का न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा का केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित या स्थानांतरित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए पौधे प्रकाश ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण के द्वारा रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं तथा यही ऊर्जा श्वसन के दौरान ऊष्मा ऊर्जा में बदल जाती है। इस प्रकार प्रकाश ऊर्जा को कार्य एवं ऊष्मा में रूपांतरित किया जा सकता है।
ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ऊष्मागतिकी के दूसरा जो नियम है, ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम एंट्रोपी का नियम, द लॉ ऑफ एंट्रोपी कहलाता है। इस नियम के अनुसार जब ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है तो इसमें ऊर्जा का ह्रास यानी कि लॉस होता है, और यह ह्रास हुई ऊर्जा ऊष्मा के रूप में वायुमंडल में विकिरित हो जाती है। ऊष्मा का कोई भी रूपांतरण 100% दक्ष नहीं होता है। उदाहरण के लिए जब किसी वस्तु को गर्म किया जाता है तब संपूर्ण ऊर्जा का प्रयोग उस वस्तु के तापक्रम को बढ़ाने में नहीं होता है, क्योंकि उसमें से कुछ ऊर्जा गर्म वस्तु के निकट ठंडे स्थान में विकिरित हो जाती है। इसी प्रकार पौधों को प्राप्त होने वाली प्रकाश ऊर्जा की संपूर्ण मात्रा भोजन बनाने में या भोजन संश्लेषित करने में प्रयोग नहीं होती है, बल्कि इसी प्रकार कोई भी जीव द्वारा प्राप्त की गई समस्त ऊर्जा को वह अपने शरीर में एकत्रित नहीं कर सकता है। विभिन्न अनुसंधानों से हमें ज्ञात हुआ है कि कोई भी जीव द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जा के औसत 10% से अधिक ऊर्जा अपने शरीर निर्माण में प्रयोग नहीं कर पाता है, या ये कह सकते हैं कि खाद्य श्रृंखला या फूड चेन में ऊर्जा के स्थानांतरण में लगभग 10% ऊर्जा ही एक पोषण स्तर के जीवों द्वारा संग्रहित की जा सकती तथा शेष 90% ऊर्जा ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है, अपव्यय हो जाती है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत, सोर्स ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम। पारिस्थितिक तंत्र में सभी पोषण स्तर यानी ट्रॉफिक लेवल्स के लिए ऊर्जा का स्रोत जो है सूर्य का प्रकाश है। लगभग 8% प्रकाशीय ऊर्जा पादपों को मिलती है। इनमें से 10 से 15% जो है वो परावर्तित हो जाती है तथा 5% पारंगत होती है और 80 से 85% तक अवशोषित हो जाती है। कुल प्रकाशीय ऊर्जा का सिर्फ 2% औसत ही पत्ती पर गिरता है, और यही ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण के लिए उपभोग में ली जाती है। हरित पादप प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, अर्थात प्राथमिक उत्पादक यानी प्राइमरी प्रोड्यूसर्स जो हरे पौधे होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में जो है ऊर्जा को संचित कर लेते हैं। उत्पादकों से यह ऊर्जा भोजन श्रृंखला द्वारा फिर अन्य जीवों में पहुंचती है और अंत में अपघटन या डिकम्पोजिशन की क्रिया द्वारा ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में पृथक होकर वातावरण में समा जाती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि जंतु अपनी रासायनिक ऊर्जा पौधों से ग्रहण करते हैं तथा इस ऊर्जा का अधिकांश भाग फिर ऊष्मा ऊर्जा के रूप में काम में आ जाता है। शेष बचा भाग फिर रासायनिक ऊर्जा या नवीन जीव द्रव्य के संश्लेषण में सहायता करता है। यही ऊर्जा अगले मांसाहारी के लिए फिर भोजन ऊर्जा का कार्य करेगी और ऊर्जा स्थानांतरण के प्रत्येक पद पर ली गई ऊर्जा का अधिकांश भाग ऊष्मा ऊर्जा के रूप में रूपांतरित हो जाता है। देखिए, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह का एक जो है फ्लो चार्ट बना हुआ है, डायग्राम बना हुआ है, रेखीय चित्र है, जिसमें देखिए सूर्य का प्रकाश जो है उत्पादक पौधे जो हरे पौधे होते हैं वो उसको प्रकाश संश्लेषण के लिए काम में लेते हैं, और इस क्रिया में जो है ऊर्जा ह्रास ऊष्मा के रूप में होता है। यहाँ उत्पादक जो पादप हरे पादप है इनसे ऊर्जा का स्थानांतरण उपभोक्ता या शाकाहारी पादपों में होता है, प्राथमिक उपभोक्ता जिन्हें कहते हैं, और ये कार्य जो है भक्षण द्वारा संपन्न किया जाता है। इस कार्य में ऊर्जा स्थानांतरित होकर उत्पादक से जो प्राथमिक उपभोक्ता है उसकी ओर चली जाती है। इधर हम देखें तो जो है उत्पादक से जो उत्पादक हरे पादप है उनका जब नष्ट होते हैं या इनका जो जब ये मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो अपघटक इनको अपघटित करते हैं और इस क्रिया में भी ऊर्जा का ह्रास होता है। यहाँ भी उत्पादक पादप से अपघटक तक ऊर्जा स्थानांतरित हो रही है, मृत्यु के पश्चात की बात है ये। इसके बाद साथ ही उपभोक्ता में देखिए, प्राथमिक उपभोक्ता से ऊर्जा फिर स्थानांतरित होती है, क्योंकि प्राथमिक उपभोक्ता को द्वितीयक उपभोक्ता या द्वितीयक उपभोक्ता को तृतीयक उपभोक्ता भक्षित करते हैं, और इस प्रकार हर पद पे हम देख रहे हैं कि ऊर्जा का ह्रास ऊष्मा के रूप में होता है। और अंतिम जो उपभोक्ता होता है, चरम जो उपभोक्ता होता है, वो अंतिम उपभोक्ता भी जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसमें से भी ऊर्जा स्थानांतरित होकर ऊष्मा के रूप में निकल जाती है, और अपघटक जो होते हैं वो चाहे उत्पादक हो
चाहे उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता या किसी भी ट्रॉफिक लेवल पे होने वाले जीवों अपघटक उनको जो है अपघटित करते हैं और इस क्रिया में भी ऊर्जा का ह्रास होता है। ऊर्जा का स्थानांतरण, ट्रांसफरेंस ऑफ एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत ऊर्जा प्रवाह का अध्ययन सर्वप्रथम लिंडमैन नामक वैज्ञानिक ने सन 1942 में किया था। इन्होंने मिनीसोटा की झील के पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न पोषण स्तरों में ऊर्जा के प्रवाह का चित्रण किया और ऊर्जा गतिकी की धारणा प्रतिपादित की, जिसे पोषण गतिकी या ट्रॉफिक डायनेमिक्स कहते हैं। उन्होंने चित्र में ऊर्जा के प्रवेश, प्रवाह तथा तंत्र से अपव्यय होने वाली ऊर्जा को संकेतों से दर्शाया है। उनके अनुसार किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में प्रत्येक पोषण स्तर में ऊर्जा संचय तथा ऊर्जा के रूपांतरण की दक्षता का ज्ञान हो तो उसके सभी कार्यों का ऊर्जा के आधार पर विवेचन किया जा सकता है। उनकी ऊर्जा प्रवाह की जो धारणा है उसको हम आने वाले चित्र में समझाएंगे। देखिए, ओडम 1963 ने बताया कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय यानी कि यूनिडायरेक्शनल होता है। ओडम द्वारा दिए गए ऊर्जा प्रवाह को जो है चित्र में बॉक्सेज में जैव भार या पोषण स्तर, बायोमास या ट्रॉफिक लेवल को नलिकाओं के रूप में या पाइप्स के रूप में जैविक इकाइयों के मध्य ऊर्जा प्रवाह को प्रदर्शित किया गया है। चित्र में दर्शाए के अनुसार उत्पादकों यानी पौधों की कुल 3000 किलो कैलोरी सूर्य प्रकाश प्राप्त हो रहा है, उसमें से लगभग 50% यानी कि 1500 किलो कैलोरी पौधों द्वारा अवशोषित हो जाता है और इसका सिर्फ केवल 1% भाग यानी 15 किलो कैलोरी ही प्रथम जो पोषण स्तर है या प्रथम उपभोक्ता है, प्राथमिक उपभोक्ता है, पर भोजन ऊर्जा पर रासायनिक ऊर्जा में भोजन ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता जो इन उत्पादकों को भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं वे अपने शरीर में केवल इसका 10%, जिसको हम कहेंगे 1.5 किलो कैलोरी, तथा मांसाहारी जो इन शाकाहारी जीवों का भक्षण करते हैं केवल उनमें 0.15 किलो कैलोरी ऊर्जा अर्थात 10% या कभी कभी 20% ऊर्जा ही अपने अंदर संग्रहित कर पाते हैं। तो इसका मतलब है कि प्रत्येक पोषक स्तर से अगले पोषक स्तर में जब भक्षण द्वारा ऊर्जा पहुंचती है तो उसकी लगभग 90% ऊर्जा तो श्वसन और ऊष्मा के रूप में समाप्त हो जाती है। केवल 10% ऊर्जा ही उनके शरीर में संचित या संग्रहित हो पाती है। देखिए, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह का लिंडमान के अनुसार एक रेखा चित्र बनाया हुआ है जिसमें सूर्य की ऊर्जा दिखा रखी है और जो है इसके 4 स्तर श्वसन के अतिरिक्त ऊष्मा का ह्रास किस प्रकार हो रहा है, R1, R2, R3, R4 के रूप में दिखा रखा है और जो अवशोषित होते हैं विकिरण और विकिरण का बाह्य जगत पर क्या प्रभाव पड़ता है उसको भी दिखा रखा है। साथ ही उस श्वसनीय ऊष्मा का ह्रास और बाह्य जगत में किस प्रकार होता है उसके बारे में भी इस रेखा चित्र में जो है प्रदर्शित किया गया है। इस चित्र से यह स्पष्ट होता है कि उत्पादक पोषण स्तर में उपलब्ध कुल ऊर्जा में से सिर्फ कुछ केवल 0.001% ऊर्जा का उपयोग सर्वोच्च होता है, जबकि इसका अधिकतर भाग 99.999% अनुपयोगी के रूप में व्यय हो जाती है। इस प्रकार ऊर्जा प्रवाह में प्रत्येक पोषण स्तर पर 10% के नियम का पालन होता है। भोज्य ऊर्जा एक प्राणी से दूसरे प्राणी में जाने पर लगभग 90% ऊर्जा का ऊष्मा के रूप में अपव्यय हो जाता है और इस प्रकार जैसे जैसे ऊर्जा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में प्रवाहित होती है त्यों त्यों ऊर्जा का ह्रास होता चला जाता है। यही कारण है कि भोजन श्रृंखला में कड़ियों की संख्या अधिक नहीं होती है। जो जीव खाद्य श्रृंखला के प्रारंभिक बिंदु के पास होते हैं उन्हें ऊर्जा की अधिक मात्रा प्राप्त होती है। साथ ही एक छोटी खाद्य श्रृंखला अधिक संख्या में जीवों का पोषण कर सकती है। लंबी श्रृंखला के अंतिम सिरे पर कुछ ही जीव पोषित हो सकते हैं क्योंकि 2 या 3 स्तरांतरणों के पश्चात ऊर्जा की मात्रा बहुत ही कम हो जाती है। इसलिए प्रकृति में साधारणतया जो है छोटी भोजन श्रृंखलाएं अधिक पाई जाती है। पारिस्थितिक तंत्र में एक दिशीय यूनिडायरेक्शनल ऊर्जा का जो प्रवाह है वो ओडम 1963 के अनुसार दर्शाया गया है, जिसमें देखिए सूर्य से प्राप्त जो एनर्जी है उसको प्रोड्यूसर्स यानी कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं, जो हरे पौधे हैं, वो अवशोषित करते हैं। हरे पौधों से ये फिर जो है हर्बीवोरस शाकाहारी जंतुओं में, शाकाहारी जंतुओं के बाद में फिर जो है
मांसाहारी जंतुओं में ये कंज्यूमर्स कहलाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक, तृतीयक उपभोक्ता। और इसमें जो है पारतंत्र में ये ऊर्जा का जो प्रवाह है ये ओडम के अनुसार दर्शाया गया है, जिसमें हम अगर समझें तो देखिए 1, 2, 3 संख्या के जो बक्से हैं वो सामान्यतः यहाँ पोषण स्तर को प्रदर्शित कर रहे हैं। पहला जो है बक्सा वो कुल संग्रहित ऊर्जा को दर्शा रहा है, एल ए के रूप में पादपों द्वारा सूर्य प्रकाश का अवशोषण कितना होता है। इसी प्रकार पी जीरो का अर्थ सकल प्राथमिक उपभोक्ता यानी ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्शन, और ए तो है उसका मतलब कुल संश्लेषण। पी एन का मतलब है नेट प्राथमिक उत्पादक, नेट प्राइमरी प्रोडक्शन। पी बराबर द्वितीयक उपभोक्ता, एन यू यानी अप्रयुक्त ऊर्जा जो कि काम में नहीं आती है, विसर्जित हो जाती है। एन ए का मतलब है उपभोक्ता द्वारा ऊर्जा का संश्लेषण नहीं किया गया है। और आर का मतलब रेस्पिरेशन श्वसन है। चित्र के नीचे की रेखा पर 3000 किलो कैलोरी प्रति वर्ग मीटर प्रतिदिन ग्रहित सूर्य ऊर्जा से प्रारंभ होकर मुख्य स्थानांतरण बिंदुओं पर ऊर्जा के ह्रास के परिणाम का क्रम दर्शाता हुआ दिखाई दे रहा है। ओडम ने 1966 में पारिस्थितिक में ऊर्जा प्रवाह का अन्य मॉडल प्रस्तुत किया जिसे सार्वत्रिक मॉडल कहते हैं। ये सभी जैविक घटकों जैसे पादपों, जंतुओं, सूक्ष्म जीवों, व्यष्टि जीव, समष्टि पोषण समूह आदि पर लागू होता है। चित्र 7.4 में छायादार बॉक्स जो बी से संबंधित घटक के जैव भार को एवं कुल ऊर्जा प्राप्ति को दर्शा रहा है, जो कि स्वपोषियों के लिए प्रकाश तथा प्राणियों के लिए उनके द्वारा खाए गए भोजन एवं प्राणियों पचाए गए भोजन को चित्र में दिखाया गया है। ए का मतलब यहाँ स्वांगीकरण या एसिमिलाइजेशन है, और ए का कुछ भाग जो श्वसन ERI में व्यय हो जाता है तथा शेष ऊर्जा पी प्रोडक्शन से कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है जो वृद्धि के काम आती है। पी ऊर्जा में से कुछ संग्रहित हो जाती है, स्टोर हो जाती है, जैसे पौधे में कंद एवं प्रकंद में संचित भोजन। इसी प्रकार प्राणियों में जो है वसा का जमाव, ए ऊर्जा का कुछ भाग उत्सर्जन ई यानी एक्सक्रेशन में भी चला जाता है। और पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का एक सार्वत्रिक मॉडल जो है ओडम 1966 में दिया गया था ओडम द्वारा। उसमें देखिए NU अप्रयुक्त ऊर्जा है, P है, G है, I है, T है और R, और इनके अर्थ देखें तो देखिए इस प्रकार ये जो है जीव बाहर निकाल देते हैं ऊर्जा को, तो शेष जी ग्रोथ जीवों की वृद्धि करके जीव बाहर बढ़ता है। ओडम 1960 के अनुसार चित्र में प्रयोग किए गए चिन्हों का अर्थ देखिए। I बराबर ग्रहित ऊर्जा, ए बराबर संश्लेषित ऊर्जा, एस बराबर संग्रहित ऊर्जा, पी बराबर उत्पादन, NU यानी अप्रयुक्त ऊर्जा, आर बराबर श्वसन, ई बराबर उत्सर्जन और पी बराबर जीव भार है। थैंक यू।